अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये वाक़या एक ऐसे खूबसूरत गांव का है जो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता था, मगर वो इंतहाई पुरअसरार गांव था। सूरज की रोशनी में तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं होता था। सूरज की रोशनी में तो यहाँ पर बहुत ही सुनहरा लगता था, लेकिन सूरज गुरूब होते ही यहाँ का पुरअसरार अंधेरा हर चीज़ को अपने अंदर घेर लेता था और हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। प्यारे दोस्तों, इसी गांव में सदियों पुरानी एक हवेली थी जिसे लोग बदरूहों का घर कहा करते थे। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां जो भी गया वापस नहीं आया। प्यारे दोस्तों, एक दिन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस राज का पर्दाफाश करेंगे और मालूम करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। उन्होंने रात के वक्त हवेली में जाने का इरादा किया। गांव के बुजुर्गों ने और लोगों ने इन्हें बहुत समझाया और रोकने की कोशिश करते रहे, मगर नौजवानों ने लोगों की बात को मजाक में उड़ा दिया और कह कहे लगाकर हंसने लगे। प्यारे दोस्तों, हंसते मुस्कुराते अब तीनों दोस्त अली, काशिफ और जाहिद उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। जब वो हवेली के अंदर गए तो उनका सामना एक अजीब सी खुशबू से हुआ। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब से निशानात थे। अब जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर मौजूद एक पुराना सा झूला हिल रहा था, हालांकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। एक कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मगर जब वो अंदर झांकते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। काशिफ एक दीवार पर खून से लिखे हुए अजीब अल्फाज देखता है, जिसमें लिखा था, वापस चले जाओ वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सारा वाकया देखने के बाद जाहिद कहता है कि वो वापस जाना चाहता है, मगर अली उसे रोक लेता है। प्यारे दोस्तों, इतने में अचानक से उनका कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और उनके कानों में अजीब व गरीब किस्म की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगती हैं। काशिफ के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, मगर जब वो पलटता है तो वहां कोई भी नहीं होता। फिर तीनों लोग चैलेंज को पूरा करने के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश में थे कि वहां पर वो लोग बिल्कुल सेफ रह सकें, और बिल आखिर उनकी नजर एक और कमरे पर पड़ती है। वो लोग भागकर इस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो अली की नजर कमरे में रखे हुए एक पुराने से संदूक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये देखो, इस संदूक में जरूर खजाना भरा हुआ होगा। बिलाशुबा हम यहाँ डर तो रहे हैं, मगर यहाँ से हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे और जिंदगी भर अयाशी करेंगे। प्यारे दोस्तों, संदूक की कंडीशन देखने के बाद अली को जाहिद ने और काशिफ ने समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि यार, इस संदूक को हम नहीं खोलते, क्या पता इस संदूक के अंदर क्या है, ना जाने इसके अंदर कब से कोई चीज़ पड़ी हुई है। हमारे लिए भला इसी में है कि अगर हम खामोशी से यहाँ पर रात गुजार लेते हैं तो यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अब अली के दिमाग में दौलत और अयाशी का भूत सवार हो चुका था। उसके जहन में एक ही ख्याल था कि हम अपने चैलेंज को पूरा करने के साथ साथ यहाँ से बहुत सारी दौलत भी लेकर जाने में कामयाब हो सकते हैं। हम यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें ले जाकर लोगों को दिखाएंगे जो देखने के बाद लोग हमारी बहादुरी की तारीफ करेंगे। लोग हमें कहेंगे कि वाकई में किसी ने यह चैलेंज कबूल करके दिखाया। लेकिन आगे क्या होने वाला था, अली इस सब से बिल्कुल बेखबर था। प्यारे दोस्तों, अब जैसे ही वो संदूक खोलते हैं तो एक जोरदार चीख पूरी हवेली में गूंजती है। चीख के साथ ही पूरा माहौल बदल जाता है। दीवारों से खून टपकने लगता है और उनको एक साई की शक्ल नजर आती है जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, अगली सुबह जब उनको गांव वाले ढूंढने के लिए निकलते हैं, जैसे ही लोग उस हवेली के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ और ही हालात उन्हें दिखाई देते हैं। हवेली के दरवाजे के बाहर अब सिर्फ 3 मोबाइल फोन पड़े हुए थे और एक कैमरा जो खून में लथपथ वहां पर पड़ा हुआ लोगों को मिलता है। लेकिन इन तीनों दोस्तों का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। आज भी लोग इस हवेली के करीब से गुजरते हुए अपने कदम तेज कर देते हैं, क्योंकि रात को वहां से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहां पर जाना इंसान अपने लिए तो बहुत फ़ख्र की बात समझता है, लेकिन वहां जाकर अक्सर औक़ात पछतावे का सामना भी करना पड़ता है। यही काम हुआ अली, काशिफ और उसके दोस्त जाहिद के साथ। उन तीनों ने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इस चैलेंज को कबूल तो कर लिया, लेकिन आगे के हालात और वाक़यात से वो बिल्कुल नावाकिफ़ थे। लेकिन इसी नावाकिफियत की वजह से वो तीनों अपनी जान ज़ाया कर देते हैं। उन तीनों का कोई सुराग नहीं लगता कि वो तीनों गए कहाँ। कहा जाता है कि इस हवेली के बाहर से रात के वक्त जब भी गुजरते हैं तो यहाँ से चीखो पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई भी शख्स इस हवेली के अंदर दाखिल होने का जिगरा नहीं रखता है। कोई भी आदमी इस हवेली की जांच पड़ताल करने की ताकत नहीं रखता। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, कोई भी टीम, सर्च टीम ऐसी नहीं है जो आज तक इस हवेली के बारे में राज मालूम कर सके कि आखिर इस हवेली के अंदर हुआ क्या था। इसकी वजह यह है कि ये बहुत पुराने वक्तों के अंदर यह हवेली बंद हो चुकी थी। वहाँ पर इंसानों का बसेरा नहीं था। बहुत अरसा इस जगह को वीरान पड़े रहने की वजह से अब वो जिन्नात का बसेरा बन चुका है। लिहाजा ऐसी सूरत में इस तरह की जगहों पर जाना यकीनन बेवकूफ़ी है और अपनी जान ज़ाया कर देने के मुतरादिफ है। प्यारे दोस्तों, क्या आपके गांव में भी कोई ऐसी जगह पाई जाती है कि जहां पर इस तरह के वाक़यात हुए हों? अगर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दीजिए। उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।